Assalamu alaikum students. I hope you are all good. Welcome to the online class of mathematics. आज चैप्टर नंबर 2 का 8th लेक्चर है, जबकि एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे हमारा सेकंड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक जो थे उनमें एक आध क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व आउट भी करवाया और बाकी जो थे उनके हिंट्स बताए आपको प्रीवियस लेक्चर में। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। अब चलते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो था वो आपने मिलता जुलता देखा। इनफैक्ट वो क्वेश्चन नंबर 3 था। मैं आपको बुक से भी वो दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, जबकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 में नज़र आता है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स। तो यहाँ हम पार के साथ वही वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जिन लोगों ने सॉल्व आउट किया है उन्होंने सिंपली उसको क्वेश्चन रूल अप्लाई करके ही किया होगा। मैंने इसके हिंट में भी यही बताया था कि आप सिंपली या डायरेक्टली वहाँ पे आप क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि इसमें जब पार आ गई है ऊपर तो अब हम क्वेश्चन रूल किस तरह अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है फंक्शन को y के इक्वल, या आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी ले सकते हैं। ये जो था इसको मैंने पार की फॉर्म में लिखा, क्यों, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पावर है, तो इसको हम सबसे पहले पावर रूल यूज़ करेंगे। अच्छा, वही जो काम आपने पिछले क्वेश्चंस में किया, हर क्वेश्चन में आप यही करेंगे कि लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब है कि आपने दोनों साइड्स पे डी बाई डी एक्स ले लिया, दोनों साइड पे, ये सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया, जबकि यहाँ पे अब हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल जो है वो होता क्या है, सबसे पहले पावर आ जाती है शुरू में, ये पावर शुरू में जो पावर थी फंक्शन की उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है, जब हमारे पास सिंपली x था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, वहाँ हमने बात की थी कि ये dx बाई डी एक्स हो जाता है। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस हमने वहाँ पे भी दिया था, लेकिन वो dx बाई डी एक्स होने की वजह से 1 आ गया उसका आंसर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो अदर देन 1 है, तो ये जो है फंक्शन जो है 1 नहीं होगा, इसका आंसर सॉरी अदर देन x है, तो ये 1 नहीं होगा। सो हम इसको नेक्स्ट देखेंगे कैसे यूज़ करना है या इसको सॉल्व आउट करना है। सो आपने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस ले लेना है। अगले स्टेप में आप देखें ये 1/2 एज इट इज़, ये 1/2 में से जब आपने 1 माइनस किया तो पावर आपके पास हो गई -1/2। और यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन था, ये अब पिछले वाले को भूल जाएं और सिर्फ इतना याद रखें कि ये डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट है। तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आमतौर पे सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जाते और डायरेक्टली जो भी है फंक्शन उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कोशेंट रूल कैसे यूज़ किया, वही इसकी प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चन नंबर 11 तक काफ़ी हो भी चुकी होगी। हमने डिनोमिनेटर जो था उसका स्क्वायर लिखा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, माइनस उसमें से किया न्यूमिनेटर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सिंपली उसको लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये सारे फैक्टर्स जो थे दोनों आपके एज इट इज़ आ गए। यहाँ पे ये आपका एज इट इज़ कोशेंट, ये आपका डिनोमिनेटर जो था या ये कोशेंट या डिनोमिनेटर, और ये आपका डिनोमिनेटर एंड डेरिवेटिव। यहाँ पे आपको फर्दर जो थे वो 2 फंक्शन नज़र आ रहे थे, तो हमने सबसे पहले इनको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेना है। सो आपका यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये माइनस जो फार्मूला वाला था वो एज इट इज़ ए माइनस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। यहाँ पे अगेन आपको 2 फंक्शन नज़र आ रहे थे जिनको आपने अलग अलग करके रख लिया। उसके बाद थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, जो इनफैक्ट जो आपके पास फार्मूला था वो आपका अप्लाई हो चुका है।
ये 1/2 और ये एज इट इज़, और यहाँ पे a प्लस एक्स था वो एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 आ गया, a आपका कोई यहाँ पे कांस्टेंट है, जबकि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो आपका 1 आ गया। ये माइनस ये a माइनस एक्स जो यहाँ पे था वो एज इट इज़, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विच इज़ 0, ये प्लस ये x का डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लेना था तो वो आपका 1 आ गया। तो इसको हम फर्दर जो था वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो डिफ्रेंशिएट करने को आपसे कहा गया था तो वो डिफ्रेंशिएट हो चुका है, लेकिन हम जितना वो काम कहता है वहाँ तक करके बिल्कुल छोड़ नहीं देते। सिंप्लीफिकेशन भी हर क्वेश्चन का पार्ट होती है। सो ये वाले जो दोनों फैक्टर्स हैं 1/2 और a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स रेज़ टू पावर -1/2, ये एज इट इज़ चलेंगे जहाँ तक ये फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये -1 0 -1 का मतलब है -1, ये -1 जो है यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये -a हो जाएगा, जबकि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा। ये माइनस साइन आपका यहाँ पे क्योंकि +1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये -1 माइनस जो है साइन है ये एज इट इज़ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है ऐसा जो मल्टीप्लाई करना पड़े। सो ये -a और ये माइनस माइनस प्लस x बना देंगे। यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव x है एक पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 2 टाइम्स आपके पास -a बच जाएगा। ये दोनों एज इट इज़, ये -2 टाइम्स a बाई a प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास 2 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास फंक्शन बच गया। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें कि मैंने यहाँ पे पावर जो है सेपरेट कर दी है, क्यों की है, क्योंकि यहाँ मुझे डिनोमिनेटर में एक और a प्लस एक्स नज़र आ रहा था। सो मेरी कोशिश थी कि ये और आपके पास थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, यानी बेस सेम थी तो इनकी पावर जो थी वो भी इकट्ठी हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये -a, ये वाला -a, ये आपके पास एज इट इज़, और ये a प्लस एक्स की पावर थी -1/2 और यहाँ पे उसकी पावर थी 2, तो मैंने उसको ऐड कर दिया, उसमें बेस सेम थी तो पावर्स मैंने ऐड कर दी। -a टाइम्स दिस, और नीचे अब आपके पास 2 में से जब आपने 1/2 माइनस किया या सब्ट्रैक्ट किया तो वो 3/2 बच गया आपके पास। सो a प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 हो गया। अब ये बार आपके पास नेगेटिव थी तो इट डजेंट लुक नाइस कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स लिखें, तो हम इसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें पहले ही पता है कि जब पावर ऊपर जो जो यूजुअल लैंग्वेज होती है उसमें हम ऐसे कहते हैं कि जो ऊपर अगर पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नीचे है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो सिंपली हम ऊपर से इसको नीचे ले आते हैं। इनफैक्ट ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो ये a प्लस एक्स नीचे पड़ा हुआ था 3/2 पावर के साथ, और जबकि आपके पास -1/2 ऊपर था वो नीचे आके +1/2 हो गया। इसके बाद इसकी फर्दर जो है वो सिंप्लीफिकेशन क्योंकि नहीं हो सकती, तो यहाँ तक ही हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, अब 13 की बारी है। तो 13 में आपने क्या करना है कि डायरेक्टली या तो आप कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। कोशेंट रूल में आपके पास जो दो फंक्शंस जब आप उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपने पहले पावर रूल अप्लाई कर देना है एंड देन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। और बेस यहाँ पे आपके पास x² + 1 होगी, तो आपने उसको फिर सम रूल पहले यूज़ करेंगे। सम रूल के बाद आप जब इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे x² का तो अगेन पावर रूल यूज़ हो जाएगा। ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसान और इजीली हो जाएगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 14। 14 की स्टेटमेंट देख के घबरा नहीं जाना। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, और थोड़ा सा ऐसा है भी अगर आप इसको डायरेक्टली कोशेंट रूल से करने की कोशिश करें तो। हम देखें कि अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इन शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए जब इस तरह की फॉर्म होती है हमारे पास तो डायरेक्टली हम चीज़ों को रैशनलाइज करते हैं।
तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा हिंट जो है मैं आपको सॉल्व आउट भी कर देती हूँ, बाकी आप इसको खुद कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आप इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज करना जो है वो आपको आता है, तो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे आपको एडिशन के साइन के साथ दो फंक्शन जो है वो मिले हुए हैं, तो आपने इनको जो है नेगेटिव या एडिशन की जगह पे आपने डिफरेंस लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। ये मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मींस मैंने रैशनलाइज किया। अब ऊपर आपके पास जो थी वो सेम फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, तो सेम फंक्शन की पावर 2 हो गई, जबकि नीचे जो था वो आपको a+b और a-b वाली फॉर्म नज़र आ रही है, और यही हम बनाने के लिए रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे ये a² - b² की फॉर्म में लिखा गया। a² में अब आपके पास ये जो था a का स्क्वायर रूट यानी 1 + x का स्क्वायर रूट ऑलरेडी मौजूद था, तो ये स्क्वायर जो था ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और इसी तरह यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास नीचे जो बचा वो 1 + x माइनस टाइम्स 1 - x, और ऊपर जो था वो आपके पास a - b होल स्क्वायर नज़र आ रहा था, तो इसको आपने a² + b² + 2 टाइम्स ab जो है वो उस फार्मूला से इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट आना था, तो पावर जो थी वो मैंने इकट्ठा करके उसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, क्योंकि वो दोनों का प्रोडक्ट है और उसमें आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने ऊपर इसको जो था उसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है। ये स्क्वायर जो था ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करके आपके पास 1 + x बचा, यहाँ से 1 - x बचा, और ये वाला जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो 1 + x और 1 - x नज़र आ रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 1 - x² बना देंगे। ये +x और -x ये प्लस साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, और 1 + 1 आपके पास 2 बचा, 2 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², और नीचे आपका 1 कैंसिल आउट हो गया जबकि आपके पास 2x बच गए, जिनको मैंने 2x की फॉर्म में लिख लिया। तो 2 ऊपर भी कॉमन है, 2 नीचे भी कॉमन है, दोनों को आपने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, और ये जो थी इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई। अब आपका काम जो है नेक्स्ट जो है इनफैक्ट काम जो आपने करना था वो तो इसको डिफ्रेंशिएट करना था, जो कि अभी तक हमने नहीं किया, तो यहाँ से आप इसको आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में आपको 3 फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें x स्क्वायर रूट ऑफ a + x और स्क्वायर रूट ऑफ a - x नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा ही करें, डायरेक्टली आप इस पर क्वोशंट रूल सबसे पहले यूज़ करेंगे, और उसमें आपके ये दोनों फंक्शंस एक फंक्शन के तौर पर यूज़ होंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव जहाँ पे लेंगे वहाँ पे हम फिर अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 की स्टेटमेंट है, इफ़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x देन शो दैट 2x टाइम्स dy/dx प्लस y इज़ इक्वल टू दिस। हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, जबकि y हमारे पास गिवन है। सो इस क्वेश्चन के अंदर या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको 2x नज़र आ रहा है, जो कि सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे dy/dx के साथ, लेकिन उससे पहले हमें dy/dx कैलकुलेट करना है, और y हमारे पास पहले ही है। हम ऐसा करेंगे, dy/dx कैलकुलेट करेंगे, 2x अगर उसके साथ में आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम खुद 2x मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद y ऐड कर देंगे। गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको मैंने पावर की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx सिंपली लिया दोनों साइड्स पे, तो ये x⁻1/2 माइनस x⁻−1/2, यहाँ पे उसको अलग अलग मैंने कर दिया डेरिवेटिव को। यहाँ पे पावर रूल यूज़ हुआ, तो x⁻1/2 -1, और ये फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस, यहाँ पे पावर आपके पास -1/2 थी इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपके पास -1/2 बचा, जबकि ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, x⁻³ यहाँ से बचा। यहाँ पे आपने 1/2 कॉमन लेना है, उसके बाद इन दोनों का एज इट इज़ लिख देना। ये लंबे वाला जो था
डिवीजन का साइन जो था ये गलती से लिखा गया था। ये है 1/x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ पे आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x रेज़ टू पावर 3/2 और उसके बाद ऊपर आएगा x+1। तो आपके पास x+1 ऊपर बच गया। यहाँ पे मैंने क्यों किया नीचे 2x और x रेज़ टू पावर 1/2। ये पावर जो थी मैंने ब्रेक की क्योंकि दूसरी साइड पे मुझे dy/dx नज़र आ रहा था और जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की उसके अंदर आपको 2x टाइम्स dy/dx नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने बजाय खुद से मल्टीप्लाई करने के 2x यहीं से सेपरेट कर लिया। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाकर डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमें खुद से जो था वो 2x मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और इस साइड पे बच गया आपके पास x+1/x रेज़ टू पावर 1/2। अब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखा y भी ऐड हो रहा था दोनों साइड पे। मैं आपको अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। ये थी कि इफ़ y इज़ इक्वल टू दिस दैन शो दैट, हमें शो करना था 2x टाइम्स dy/dx प्लस y इज़ इक्वल टू दिस। तो जो y था आपके पास ओरिजिनल जो कि ये वाला था, ये y, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये था आपके पास, ये और ये दोनों हम ऐड करेंगे जो कि ये मैंने लिखा हुआ है ऐड y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो वो बन जाता है 2x dy/dx प्लस y की जगह पे ये लेफ़्ट हैंड साइड इसमें ऐड होगी और ये राइट हैंड साइड दूसरे में ऐड होगी। यहाँ पे इसको क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद इन दोनों का अगेन एलसीएम आया और ऊपर x+1 प्लस x-1 आया तो ये कैंसिल आउट होकर 2x बन गया और नीचे आपके पास पावर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x यानी ये पावर 1/2 है और ऊपर 1 है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली एक और काम भी, या इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 माइनस 1/2 नीचे वाली पावर ऊपर ले जाके, लेकिन मैंने उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में इसमें लिखा। ये कैंसिल आउट हो गई एक पावर और आपके पास यही बच गया और यही आपने प्रूव करना था। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप 2.3 जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम्स और एग्जांपल्स देखेंगे 2.4 से पहले। अल्लाह हाफिज़।